ठीक है ना, हैप्पी है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज फिजिक्स लेकर आया हूं और इस फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उस चैप्टर में आज मैं आप लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी इट्स मीन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताने वाला हूं। रिलेटिव परमिटिविटी इट्स मीन्स क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही चीज होता है। बोथ आर सेम, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोथ आर सेम। तो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से इस वीडियो को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जब वीडियो खत्म हो जाएगी, वीडियो आप देख लेंगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करें। माय डियर स्टूडेंट, आपसे मैं कह रहा हूं कि जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपके तक वीडियो हमेशा पहुंचता रहे, हमेशा पहुंचता रहे। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया तो चलिए मैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टार्ट करने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि दो चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। दो Q1 और Q2 दो चार्ज है और इन दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में छोड़ दिया जाए। इन दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में छोड़ दिया जाए। तो फ्री स्पेस में यदि छोड़ दिया जाए तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। फ्री स्पेस में यदि इन दोनों चार्ज को छोड़ दिया जाए, फ्री स्पेस में दोनों चार्ज को छोड़ दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होती है, फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। और वह परमिटिविटी किसको इफेक्ट डालती है, फोर्स को। तो ये जो है दोनों के बीच यदि एयर है, दोनों के बीच एयर है या वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, दोनों चार्ज के बीच है ना, यानी दोनों चार्ज को मैंने अभी बताया कि दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में डाल दिया जाए, इट मींस वैक्यूम में डाल दिया जाए, वैक्यूम में रख दिया जाए तो दोनों के बीच एक्ट करने वाला यानी दोनों के बीच कार्य करने वाला फोर्स जो है क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि फ्री स्पेस के जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। और जब परमिटिविटी कम होती है, जिसकी परमिटिविटी क्या होती है, कम होती है, उस पोजीशन में दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी से संबंधित ये है रिलेटिव परमिटिविटी। इसी से संबंधित क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये दोनों चार्ज के बीच यदि दोनों चार्ज के बीच क्या हो, वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम, दोनों चार्ज को वैक्यूम में डाल दिया जाए तो इन दोनों के बीच कार्य करने वाला फोर्स जो होगा 1 न्यूटन होगा। क्या होगा, 1
दोनों के बीच, दोनों चार्ज को वैक्यूम में डाल दिया जाए तो दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। यानी वैक्यूम में डाल दिया जाए या एयर में डाल दिया जाए तो एयर में भी दोनों चार्ज को एयर में डाल दिया जाए, एयर में रख दिया जाए तो दोनों चार्ज को एयर में रख दिया जाए, ये वैक्यूम है। ये क्या है? वैक्यूम। ये क्या है? वैक्यूम। ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम। ये एयर है तो एयर में भी एप्रोक्स माने करीब उतना ही होती है, 1 न्यूटन ही होती है, क्योंकि ये जो है नियर अबाउट 1.0059 होता है तो इसको एप्रोक्स जो है 1 न्यूटन ही माना जाता है। तो एप्रोक्स है ये जो है एक्यूरेट है 1 न्यूटन, ये जो है एप्रोक्स होता है लगभग एप्रोक्सीमेटली। तो ये जो है 1.0059 होता है जो एक के क्या है? एप्रोक्स है। तो ये दोनों चार्ज को कहां डाल दिया जाए? ये दोनों चार्ज को एयर में डाल दिया जाए तो 1 न्यूटन की फोर्स काम करेगा। लेकिन ये दोनों चार्ज को वाटर में डाल दिया जाए, दोनों चार्ज को वाटर में डाल दिया जाए तो दोनों चार्ज को वाटर में डाल दिया जाए, दोनों चार्ज को क्या डाल दिया जाए? वाटर में। ये वाटर में, क्लियर? तो दोनों चार्ज को वाटर में डाल दिया जाए, वाटर हो गया, क्या हो गया? वाटर। तो इनके बीच कार्य करने वाला फोर्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में 1/81 टाइम्स हो जाएगा। माने क्योंकि इसका जो है परमिटिविटी क्या होती है? वाटर के परमिटिविटी जो है वाटर के वैक्यूम से अधिक होती है, एयर से अधिक होती है। इसका परमिटिविटी क्या होती है? वैक्यूम और एयर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक होने के कारण इन दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स जो है क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। यदि एयर के रेस्पेक्ट में 1/81 टाइम्स माने 80.4 होता है, 80.45 ऐसे होता है तो उसको नियर अबाउट माना जाता है 1/81 माने 1.8.04 ऐसे होता है। तो जिसको क्या माना जाता है? 1.80 पॉइंट समथिंग होता है, 1/80 पॉइंट समथिंग होता है जो करीब 1/81 के इक्वल होता है। तो इसको 1/81 टाइम्स करेंगे, 1/81 टाइम्स माने एयर के वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ये 1/81 टाइम्स हो जाता है, 1/81 टाइम्स हो जाता है। सिमिलरली इसको ये चार्ज को यहां डाल दिया जाए, ग्लास में डाल दिया जाए तो ग्लास में डाला जाएगा नियर अबाउट 1/3 टाइम्स होगा, 1/3 टाइम्स। दोनों के बीच कार्य करने वाला फोर्स 1/3 टाइम्स होगा, 1/3 टाइम्स, 1 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। यानी इट मींस वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ये 1 क्या हो जाएगा? 1/3 टाइम्स हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि वैक्यूम यदि है, दोनों चार्ज को वैक्यूम में डाल दिया जाए, वैक्यूम में रख दिया जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला फोर्स सबसे अधिक होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। इसके बाद किसी भी मीडियम में यानी किसी भी मीडियम कोई भी मीडियम है तो ये जो है किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होती है, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी होती है वह जो है वैक्यूम के परमिटिविटी से क्या होती है? अधिक होती है। तो वैक्यूम के परमिटिविटी से अधिक होगी तो उन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा।
क्या कर देगा, डिक्रीज। यानी ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन एम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, क्या है, ये एप्सिलॉन एम है, ये एप्सिलॉन ओ है, यानी 0 है, एप्सिलॉन 0 है, इसको क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो ये एप्सिलॉन एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन परमिटिविटी ऑफ, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम का, माय डियर स्टूडेंट, किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होती है वैक्यूम के परमिटिविटी से क्या होती है, अधिक होती है। और अधिक होने के कारण, है ना, अधिक होने के कारण किसी मीडियम में डाला जाता है, किसी मीडियम में डाला जाता है, एयर में डाला, वाटर में डाला जाता है, ग्लास में डाला जाता है, ग्लिसरीन में डाला जाता है, बेंजीन में डाला जाता है। तो उन दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये परमिटिविटी का अर्थ होता है परमिट, परमिटिविटी का अर्थ क्या होता है, परमिट। तो ये परमिट करता है, ये क्या करता है, परमिट करता है, क्या करता है, परमिट, परमिटिविटी, परमिटिविटी का अर्थ होता है परमिट, इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज permittivity means permit its own field to decrease the interaction force between two charges. Clear? तो my dear student, permittivity permit its own field to decrease the interaction force between two charges. तो ये जो है, जो परमिटिविटी होती है वह क्या करती है, परमिटिविटी जो होती है अपने फील्ड को परमिट करती है, अपने फील्ड को परमिट करती है, और अपने फील्ड को परमिट करके कहती है कि जाओ, कहाँ जाओ, दो चार्ज के बीच जाओ, और उनके बीच का जो फील्ड है, उनके दोनों चार्ज के बीच का जो फील्ड है उसको तोड़ दो, दोनों चार्ज के बीच का जो फील्ड है उसको तोड़ दो। और तोड़ने के बाद ना दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। माने दोनों चार्ज के बीच का फील्ड टूट गया, दोनों चार्ज के बीच का फील्ड टूटने से दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स जो होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये परमिटिविटी का अर्थ होगा परमिट देना, माने अलाउ करना, है ना। किसको अलाउ करती है, अपने फील्ड को अलाउ करती है, कहाँ अलाउ करती है, इन दोनों चार्ज के बीच अलाउ करती है, और ये कहती है कि जाओ, दोनों चार्ज के बीच का जो फील्ड है, उसको ब्रेक डाउन कर दो, उसको क्या कर दो, ब्रेक डाउन कर दो। और ब्रेक डाउन जब हो जाएगा तो दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर दैन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो कोई भी परमिटिविटी
मीडियम का जो परमिटिविटी होगी वह जो है किसके परमिटिविटी से अधिक होगी, वैक्यूम के परमिटिविटी से अधिक होगी। और वैक्यूम के परमिटिविटी से अधिक होगी तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देन ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देन फोर्स है ना, ये फोर्स ऑन परमिटिविटी माने फोर्स इन परमिटिविटी, सॉरी फोर्स इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स है ना फोर्स इन मीडियम। तो यदि ये माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देन फोर्स ऑन ए या फोर्स इन ए वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स इन ए मीडियम। माने मीडियम में जो फोर्स काम करता है उससे जो है जो वैक्यूम में फोर्स काम करता है, वैक्यूम में जो फोर्स काम करता है वो ग्रेटर होगा। माने F इज ग्रेटर देन Fm। ये फोर्स जो वैक्यूम में काम करता है, वैक्यूम का फोर्स जो होगा है ना मीडियम के फोर्स से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इन सभी बातों को माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। तो इन सभी बातों को जल्दी से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोटेट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ये एक प्रकार के आपका नोट्स हो गया। तो मैं इसके बाद आगे मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट करें माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसको नोट करें। हरी अप, यू कैन नोटेट दिस पॉइंट। हरी अप, यू कैन नोटेट दिस पॉइंट। हरी अप, यू कैन नोटेट दिस पॉइंट। और मेरे लेक्चर को आप ध्यान से सुने, आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुने, तभी आपको क्या होगा, जानकारी होगी। तो एक प्रकार की ये फील है, यहाँ एक प्रकार के फील महसूस होती है कि दो चार्ज को यदि वैक्यूम में रखा जाता है तो उन दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स जो है मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, मैक्सिमम। क्लियर। तो दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखा जाए। और वैक्यूम को छोड़कर किसी भी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि किसी भी मीडियम के परमिटिविटी जो होती है, वह जो वैक्यूम के परमिटिविटी से क्या होती है, अधिक होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, तो ये परमिट किया परमिटिविटी का थोड़ा परमिट इसको परमिट करती है, अपने फील्ड को परमिट करती है। और अपने फील्ड को परमिट करके कहती है कि जाओ दोनों चार्ज के बीच का जो फील्ड है उसको ब्रेक डाउन करो। दोनों चार्ज के बीच का जो फील्ड होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो उनके बीच जो कार्य करने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट ये सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो माय डियर स्टूडेंट वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है, K से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट किया जाता है तो K वैक्यूम इक्वल टू 1 होगा। माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक
एयर का हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का क्या हो जाएगा 81, ठीक है। उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्लास का 3 to 5 लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है 3 to 5 होता है, 3 to 5 ग्लास का, ये ग्लास का 3 to 5 हो गया। उसी तरह से परमिटिविटी ऑफ माइका 3 to 6 होती है, 3 to क्या होती है 6, माइका का परमिटिविटी ये माइका का क्या होती है, माइका का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3 to 6 होता है। सिमिलरली बेंजीन का 2.3 होती है, 2.3 बेंजीन का 2.3, ग्लिसरीन का ये 42.5 होती है, 42.5 होती है। पेपर का ये ग्लिसरीन हो गया, ये पेपर हो गया, पेपर का ये ग्लिसरीन का हो गया 42.5, पेपर का हो गया कागज का 3.5। तो ये सभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको प्रभावित करता है, ये इफेक्ट करता है दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाले फोर्स को, दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाले फोर्स को ये इफेक्ट करता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही का 1 होती है, एयर का 81 होती है, ग्लास का होती है 3 to 5 होती है, माइका का 3 to 6 होती है, बेंजीन का 2.3 होती है, ग्लिसरीन का 42.5 होती है, 42.5 होती है, पेपर का 3.5 होती है। उसी तरह से पायरेक्स ग्लास है, क्या है पायरेक्स ग्लास का होती है, पायरेक्स ग्लास का 4.7 पायरेक्स ग्लास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पायरेक्स ग्लास का 4.7 होती है, क्या होती है 4.7। तो माय डियर स्टूडेंट ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको प्रभावित करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रभावित करती है दो चार्ज के बीच कार्य करने वाले फोर्स को। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट let us proceed further, let us move on, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, मैं और डिटेल में चल रहा हूँ। अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके तक बिना रुकावट के बिना किसी रोक के आपके तक वीडियो पहुंचता रहे। तो माय डियर स्टूडेंट क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स ऑन मीडियम इक्वल टू होता है फोर्स ऑन वैक्यूम बाई के होता है। ये फोर्स ऑन मीडियम है, एफएम क्या फोर्स ऑन मीडियम, ये एफएम है फोर्स ऑन मीडियम, फोर्स एफएम है फोर्स ऑन मीडियम, और एफओ है फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स ऑन मीडियम या फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन वैक्यूम, तो ये एफएम इक्वल टू होता है एफओ बाई के, देयरफॉर के इक्वल टू एफओ बाई एफएम, के इक्वल टू एफओ बाई एफएम। एफओ इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, एफओ इक्वल टू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफओ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन
या एप्सिलॉन एम भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन एम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन एम, 4 पाई एप्सिलॉन एम है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? तो F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन का अर्थ होता है, एप्सिलॉन नॉट का अर्थ होता नहीं, माने कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो कोई मीडियम नहीं है इसलिए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कोई मीडियम है इसलिए एप्सिलॉन एम रख दिया गया, या एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? और इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाए, इस वैल्यू को पुट किया जाए, इस वैल्यू को क्या किया जाए? पुट किया जाए। देन K इक्वल टू K equal to dielectric constant, K equal to Fo upon Fm equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square 1 upon 4 pi epsilon m Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, और ये हो गया K इक्वल टू Fo बाई Fm इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 बटे एप्सिलॉन m, और ये माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा K इक्वल टू Fo अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन m ऊपर गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे रह गया, इसको हम एप्सिलॉन m को एप्सिलॉन भी कहते हैं, एप्सिलॉन m को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन भी कहते हैं, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्लियर? तो यही आपको डिफाइन करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां देखिए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों चूंकि सेम होता है, दोनों क्या होता है? सेम होता है, दोनों सेम होता है, दोनों एक ही चीज है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ एप्सिलॉन r इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और फ्री स्पेस, या ये भी चल सकता है। तो मैं स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट करें, इसके बाद मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन इसका क्या होगा। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन
upon permittivity of vacuum or free space. क्लियर? तो इस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम is defined as the ratio of absolute permittivity of medium है ना to that permittivity of vacuum.